गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो 4.2 एक्सरसाइज है सारणिक, उसका टॉपिक प्रारंभिक संक्रियक के बारे में स्टडी करेंगे और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इस प्रकार से हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। R1 यानी कि प्रथम पंक्ति। R का मतलब पंक्ति, रो, तो R1 का मतलब प्रथम पंक्ति। पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं। R2 का मतलब क्या होता है? दूसरी पंक्ति या द्वितीय पंक्ति कह सकते हैं अपन। इसी प्रकार से R3 का मतलब तृतीय पंक्ति, R4 का मतलब चौथी पंक्ति, R5 का मतलब पांचवी पंक्ति हो जाएगा। इस प्रकार से R का मतलब रो होता है। रो को अपन हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है। इसी प्रकार से C1, C का मतलब कॉलम, C1 का मतलब क्या हो गया? प्रथम स्तंभ। कॉलम को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। इसी प्रकार से C2 का मतलब हो गया द्वितीय स्तंभ, C3 का मतलब तृतीय स्तंभ, C4 का मतलब चौथा स्तंभ और C5 का मतलब पांचवा स्तंभ। इस प्रकार से जो संख्या लिखी हुई होती है उसके अनुसार वो स्तंभ है तो स्तंभ हो जाएगा, और पंक्ति हो तो पंक्ति हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जरूरी था। R और C का मतलब क्या होता है उसके बारे में। अब यहाँ पर अपन संक्रिया से संबंधित बात करेंगे। RI को RJ से प्रतिस्थापित करना है। दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब RI की जगह पर RJ लिख सकते हैं या फिर RJ की जगह पर RI लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। जैसे मैं R1 और R2 लिख दिया तो मैं क्या करूँगा? R1 और R2 का स्थान परिवर्तित कर दूँगा। R1 की जगह R2 लिख दूँगा और R2 की जगह पर R3 वाली पंक्ति रखूँगा। ठीक है। इसी प्रकार से RI और KRI, यानी कि I का मान मैं 1 ले रहा हूँ तो R1 इसको मैं लिखूँगा। जैसे K का मतलब कुछ भी ले सकते हैं अपन, कोई K की जगह बस अधिक संख्या, तो जैसे 2 और R1 ले लिया। यानी कि मैं इसको क्या लिखूँगा? RI को मैं लिख सकता हूँ R1 और 2R2, यानी कि जो पहला जो पंक्ति है उसको 2 से गुणा करके R1 की जगह पर लिखेंगे अपन। ठीक है। इसी प्रकार से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं RI बराबर RI प्लस KRJ। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे I का मान 1 रख रहा हूँ तो R1 बराबर R1 प्लस 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, तो 3R2 ले सकते हैं। यानी कि R2 वाला जो पंक्ति है उसको 3 से गुणा करना है और R1 वाली पंक्ति के अंदर जोड़ना है, फिर R1 की जगह पर लिखना है। इसी प्रकार से CI को रिप्लेस करेंगे CJ से। इस प्रकार जैसे I का मान 1 ले रहा हूँ तो C1 और C2, यानी C1 और C2 को आपस में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से CI को अपन लिखेंगे KCI। तो जैसे CI यानी कि I का मान मैं 1 ले रहा हूँ तो C1 इसको रिप्लेस करेंगे। जैसे K की वैल्यू 4 ले ली, 4 से गुणा करना है C1 को, तो जहाँ पर C1 पहला स्तंभ है उसको 4 से गुणा करके अपन लिखेंगे। इसी प्रकार से अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 बराबर C1 प्लस 2C3, यानी कि C1 को मैं लिखूँगा C1 प्लस 2C3। C3 वाले को 2 से गुणा करेंगे और C1 के अंदर जोड़ के अपन C1 की जगह पर अपन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्रियाएं बताई गई है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के तौर पर अपन समझेंगे, जैसे ये जो सारणिक रहेगी इसका मान अपन को निकालना है, तो इसका मान अपन कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो आपने कुछ नियम पढ़े होंगे, उस नियम पर आधारित अपन सवाल करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये उदाहरण दे रखा है, इसमें इसका मान निकालना है, तो कैसे मान निकाल सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 49 है, ये 39 है, ये 10 है। 1 7 2 6 4 और 1। इसी प्रकार से ये सारणी के 1 1 1 और A B C B प्लस C
सी प्लस ए और ए प्लस बी, इसका मान निकालना है। पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं यदि C1 और C2 और C3 को जोड़ देता हूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। जैसे इसमें संक्रिया लगा देते हैं, C2 C3 रिप्लेस बाई C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, और यह हो जाएगा A B और C3 को क्या किया, C2 और C3 से प्लस किया, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो A प्लस बी प्लस C प्लस A प्लस बी, A प्लस बी प्लस C, इस प्रकार से बन गया। अब इसमें से अपन C जो 3 है उसमें से A प्लस बी प्लस C कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा अपने पास में 1 1 1 A B और C, 1 1 1 आ जाएगा, और A प्लस बी प्लस C अपन ने कॉमन ले लिया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, यदि किसी सारणी के अंदर दो पंक्तियाँ दो स्तंभ बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, 0। यहाँ पर C1 और C3 क्या है, बराबर है, इसका मतलब उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये A प्लस बी प्लस C और इसका मान 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।